भाई एक जरूरी बात बतानी है तत्काल टिकट बुक करने वालों के लिए। अब मामला आसान नहीं रहा, मतलब अब सिर्फ आईआरसीटीसी का कब्जा पास कराना काफी नहीं, अब तो आधार कार्ड का आशीर्वाद चाहिए। सरकार ने आईआरसीटीसी के माध्यम से एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है, और बुकिंग के वक्त आएगा एक ओटीपी जो उसी आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई ये नया झंझट क्या है, टिकट तो पहले ही नहीं मिलता था, अब तो और मुश्किल कर दिया सरकार ने। लेकिन रुकिए, चलिए समझते हैं पूरी बात को, क्यों लाया गया ये नया नियम, क्या है इसके फायदे नुकसान, और आखिर में इससे मोदी सरकार का विजन क्या है। सीन 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तत्काल टिकट का तिगड़म। आईआरसीटीसी का तत्काल टिकट का होना यानी उम्मीद की आखिरी डोर होना। जब कोई जरूरी यात्रा करनी हो, कोई शादी, कोई बीमारी या कोई इंटरव्यू, तब आदमी आईआरसीटीसी खोलता है और घड़ी पर 10 बजते ही एसी क्लास का टिकट बुक करना शुरू करता है। 11 बजे नॉन एसी क्लास, लेकिन भाई 10:01 में ही सारी सीटें चली जाती हैं। अभी ये कैसे होता है? क्योंकि कुछ एजेंट लोग, कुछ बॉट क्रिएटर वाले धंधेबाज बिल्कुल पलक झपकाते ही सारे टिकट उड़ा लेते हैं। आप बैठे रह जाते हो, कब्जा डालो, नाम भरो, उम्र डालो, आईडी भरो और टिकट चला गया। अब सरकार ने कहा इनफ इज इनफ। सीन 2 में हम लोग देखेंगे कि नया नियम क्या है। अब ध्यान से सुनो भाई। पहला नियम 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी का जो तत्काल टिकट की बुकिंग सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए होगी जिनका अकाउंट आधार से लिंक होगा। दूसरा नियम 15 जुलाई 2025 से जब भी आप टिकट बुक करोगे आपको एक ओटीपी मिलेगा जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा, और बिना ओटीपी के टिकट आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा अब कोई भी आईआरसीटीसी का एजेंट टिकट बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेगा। एसी क्लास के लिए 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक एजेंट बैन है। वहीं नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक बैन कर दिया गया। नियम, रेलवे ने एआई आधारित एंटी बोट सिस्टम लागू कर दिया है। अब आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर बॉट स्क्रिप्ट से बुकिंग लगभग नामुमकिन कर दी है। मतलब अब जो भी टिकट बुक करेगा वो इंसान ही होगा, पहचान के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। सीन 3 में हम लोग देखेंगे सरकार का क्या मकसद है। अब भाई सरकार कोई शौक में कोई नियम नहीं बनाते। मोदी सरकार ने ये पूरा सिस्टम इसलिए लागू किया है क्योंकि आईआरसीटीसी पर हर साल लाखों टिकट फर्जी तरीके से एजेंट और स्क्रिप्ट के जरिए बुक किए जाते हैं। सोचिए, आप आईआरसीटीसी खोलते हो, सीट दिखती है, मान के चलते हैं अवेलेबल 12 दिखता है, लेकिन आप भरते रह जाते हो और जब सबमिट करते हो वेटिंग लिस्ट 45 दिखता है। क्यों? क्योंकि 0.3 सेकंड में एक एजेंट का सिस्टम स्क्रिप्ट चला देता है। स्क्रिप्ट चला करके 20 टिकट निकाल देता है। अब इस पर रोक कैसे लगे? आधार से लिंक ओटीपी सिस्टम ही एकमात्र रास्ता था। अब कोई भी टिकट तभी कटेगा जब उसकी पहचान पक्की होगी। अब ये काम सिर्फ वही सरकार कर सकती थी जो डिजिटल इंडिया को सिर्फ भाषणों में ही नहीं सिस्टम में भी उतार रही है, और मोदी सरकार ने फिर से वही किया। साफ नियत, सही विकास। सीन 4 में देखेंगे फायदा और नुकसान का पूरा हिसाब किताब। चलिए अब देखते हैं कि ये नियम अच्छा है या फिर मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सबसे पहले हम लोग फायदे देखते हैं। फर्जी बुकिंग पर रोक, बॉट स्क्रिप्ट और एजेंट बुकिंग पर अब लगाम लगेगा। दूसरा, आम जनता को मौका, अब बिना एजेंट सीधे आईआरसीटी यूजर को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तीसरा, सिस्टम में पारदर्शिता, आधार के जरिए हर टिकट का रिकॉर्ड साफ रहेगा। चौथा, डिजिटल भारत का विस्तार, आधार, ओटीपी, मोबाइल सब कुछ डिजिटल बन रहा है। पांचवा, मोदी सरकार की दूरदर्शिता, जनता को सीधा फायदा पहुंचाने वाला सिस्टम, बिना घोटाला, बिना भ्रष्टाचार के। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नुकसान के बारे में। पहला, जिनका आधार लिंक नहीं उनका क्या? आईआरसीटीसी लॉगिन से लेकर के ओटीपी तक सब कुछ रुक जाएगा। दूसरा, गांव और बुजुर्ग लोगों के लिए दिक्कत, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो बुकिंग कैसे करेंगे। तीसरा है ओटीपी देरी, कभी कभी नेटवर्क की वजह से ओटीपी आने में देरी होती है, तब तक टिकट उड़ चुका हुआ। चौथा, एजेंट की दुकानों पर ताला, जो लोग पूरी तरह से एजेंट पर निर्भर थे उनका वैकल्पिक रास्ता अब बंद हो चुका है। सीन 5 में हम लोग देखेंगे जनता का जवाब। अब तो भाई सोशल मीडिया में तो रायता फैल गया है। कोई बोल रहा है शानदार, अब तो दलालों की दुकान बंद। कोई और बोल रहा है मेरे पापा के पास तो फीचर वाला फोन है, ओटीपी कैसे आएगा। एक बंदा ट्विटर पर लिखता, मोदी जी को वोट दिया था, अब टिकट भी उनकी मर्जी से मिलेगा क्या। और एक महिला ने लिखा, मेरे दादाजी के नाम टिकट निकालती थी, अब उनका ओटीपी में कहां से लाऊं। लेकिन सच कहूं, जो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करता है उसे विरोध तो झेलना ही पड़ता है। और मोदी सरकार की तो आदत है, क्योंकि जब डिजिटल पेमेंट लाया था तब भी लोग बोले कि कैसे चलेगा। जब उज्ज्वला गैस दी तब भी लोग बोले कौन भरेगा। लेकिन आज वो सब कुछ चल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। सीन 6 में हम लोग देखेंगे आपको क्या करनी चाहिए। पहला है आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करवाओ, वेबसाइट जा करके अपडेट प्रोफाइल से लिंक कर सकते हो। दूसरा, आधार में सही मोबाइल जुड़ा हो,
वरना ओटीपी ही नहीं आएगा। तीसरा, बुकिंग से पहले मोबाइल का नेटवर्क बैलेंस चेक कर लो। चौथा, IRCTC पर लॉगिंग 10 मिनट पहले कर लो और सब डिटेल्स तैयार रखो। पांचवा, कप्चा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि वही सबसे बड़ा विलेन होता है। छठा, अस्थायी तौर पर अगर बुजुर्गों का बुकिंग करनी हो तो उन्हें आधार से ओटीपी लेना सिखाओ या मदद करो। तो भाई आज टिकट बुकिंग में क्रांति आ गई है। अब सिर्फ तेज उंगली की ही नहीं, तेज सोच और तेज दस्तावेज की जरूरत है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भाई जो सरकार ने दलाल हटाए, पारदर्शिता लाए और आम आदमी को सीधा सिस्टम से जोड़े, उसी को कहते हैं डिजिटल भारत की असली सरकार। IRCTC अब किसी का बाप का नहीं, अब हर बुकिंग के पीछे ओटीपी है, आधार है और मोदी सरकार की मार है। अब टिकट भी देशभक्ति से मिलेगा। तो जरा सोचो, ये एक रिफॉर्म नहीं, रेलवे से लेकर राष्ट्र तक की सफाई अभियान है। और जिसने भी ये सिस्टम लाया है ना भाई, वो सिर्फ सरकार नहीं, वो चलती फिरती क्रांति है, मोदी सरकार। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ठोक दो और शेयर मार दो और सब्सक्राइब मार दो मेडलिस्ट को, क्योंकि अगली बार IRCTC से पहले हम खबर देंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है।